आवाम के अंदर ये एक इम्प्रेशन जा रहा है कि आज गालिबन कोई नई कीमतों का ऐलान होगा। इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। डज नॉट मीन कि जो नंबर्स कोट किए गए हैं पिटिशन के अंदर, जो कि ज़ाहिर है अब पब्लिक डोमेन में भी वो नंबर मौजूद हैं, वो मनोवन वैसे ही अप्रूव हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये कीमत उतनी ही बढ़ जाए, हो सकता है कुछ कमी भी हो सकती है, क्योंकि हम जब इसको एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी डायमेंशंस जो हैं वो देखी जाती हैं। महंगाई तले दबे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। चेयरमैन ओगरा का 1 जुलाई से गैस मजीद महंगी करने का इंदिया। गैस की कीमत में इजाफे के लिए सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर समाअत। तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमत में इजाफे की मुखालफत कर दी। गैस की कीमतों में कितना इजाफा होगा, फैसला महफूज। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने गैस की कीमत में 155% इजाफा मांगा था। जरूरी नहीं कि सारा इजाफा करेंगे। तासुर दुरुस्त नहीं कि IMF के दबाव पर गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है। कंपनियों के अखराजात और सर्कुलर डेट बढ़ने की वजह से दरख्वास्त आई है। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस में कमी हो रही है, हमें एहतियात से बरतना होगी। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान। सनतकार मुजवजा इजाफे पर फट पड़े। पहले ही गैस कई 100 गुना महंगी है। आम आदमी और सनतकार गैस का बिल देने के काबिल नहीं। स्टेक होल्डर्स। गैस की कीमत में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरहम। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के वज़ारत तवानाई को 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकामात। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे की फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट देने की हिदायत। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी बैनुल वज़ारती कमेटी कायम करने की भी हिदायत। बिजली की 4 तकसीमकार कंपनियों ने 1795 अरब रुपए मांग लिए। दरख्वास्तें दायर कर दी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने पैसे मल्टी एयर टैरिफ की मद में मांगे। लेस्को ने 452, आइस्को ने 400, फेस्को ने 501, हेस्को ने 41 अरब रुपए का मुतालबा कर दिया। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्तों पर 2 और 3 अप्रैल को समाअत करेगी। एचिसन कॉलेज में इंतजामी बहरान। गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने 1 अप्रैल से रुखसत के लिए दरख्वास्त दे दी। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदाम से गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की। प्रिंसिपल एचिसन माइकल ए थॉमस का खत। एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली ने भी इस्तीफा दे दिया। माइकल ए थॉमस ने बरतानिया में होने वाले G30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से भी माजरत कर ली। G30 कॉन्फ्रेंस अप्रैल के आखिर में होना थी। माइकल ए थॉमस ने बतौर प्रिंसिपल एचिसन शिरकत करना थी। आहत चीमा के बच्चों के जुर्माने मुआफ करने पर प्रिंसिपल एचिसन के गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात हुए। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज गवर्नर पंजाब के मुतादिद इकदामात से ज़हनी दबाव में थे, ज़राए का दावा। आहत चीमा के बच्चों की फीस एचिसन कॉलेज में ना पढ़ने के बायस माफ की गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का मौकिफ सामने आ गया। वफाकी वजीर आहत चीमा और उनकी अहलिया इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे और बच्चों ने एचिसन कॉलेज में तालीमी सरगर्मियां छोड़ दी थी। एचिसन कॉलेज में तालीम ना लेने और इस्लामाबाद मुंतकली के बावजूद मिलने वाला नोटिस माफ किया गया। किसी भी तालिब इल्म के स्कूल छोड़ने के बाद फीस ना लेने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज थॉमसन ने गुज़िश्ता साल ही इस्तीफा दे दिया था। हमारी दरख्वास्त पर वो अगस्त 2024 तक ओहदे पर काम कर रहे थे। नए प्रिंसिपल के लिए सर्च कमेटी पहले से नई तैनाती के करीब पहुंच चुकी है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान। खान चीमा साहब का मामला है, उसमें 3 साल उनके बच्चे वहां पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फीस तो नहीं अदा की जाती। बच्चे उनके इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके थे, इस्लामाबाद के स्कूल में पढ़ रहे थे। वो कानून के मुताबिक उनकी अहलिया ने एक दरखास्त दी जिस पे कानून के मुताबिक एक फैसला किया। गवर्नर साहब ने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसका फैसला किया। आहत चीमा ने कानून और रूल्स के मुताबिक गवर्नर पंजाब को दरख्वास्त दी। आहत चीमा ने दरख्वास्त दी कि जब बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो फीस किस बात की। आहत चीमा के बच्चे इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। कानून के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने आहत चीमा की अहलिया की दरख्वास्त पर फैसला किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत।
IMF से नए कर्ज प्रोग्राम से पहले टैक्स नेट वसी करने के इकदाम पर अमल दरामद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR टैक्स नेट की वुसअत और रिटेलर स्कीम पर इजलास। वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना, FBR हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने रिटेलर्स के लिए लॉन्च की गई स्कीम के खदुखाल से आगाह किया। स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेज, कारोबारी दफातर स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन करवा के एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मौशी टीम को टैक्स नेट वसी और रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स नादहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इकदाम का फैसला। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में रुकावटों की निशानदही और जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी के क़याम की हिदायत। इंक्वायरी कमेटी आइंदा 7 दिन में रुकावटों और टैक्स चोरी में मुलविस अफराद की निशानदही करेगी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल क्यों नहीं हो सका, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तफसार। सीमेंट के कारखानों की तमाम प्रोडक्शन लाइन्स पर सिस्टम का निफाज यकीनी बनाया जाए, शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के खुदकार निज़ाम और डिजिटल स्ट्रेटजी के निफाज का जामे लाहे अमल भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद लीग नवाज शरीफ का फैसलाबाद का दौरा। पतंग की डोर से जमभग नौजवान आसिफ के घर आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत। आसिफ इशफाक की वफात पर गहरे रंज और दुख का इजहार। मरियम नवाज ने मरहूम की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। सब मिलकर इस जुर्म को रोकेंगे। खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। आसिफ की दर्दनाक मौत पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका है। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी से रोकने की समाजी जिम्मेदारी पूरी करें। धाती दौड़ बनाने वाले और बेचने वाले और खरीदने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की फैसलाबाद में जहरीली गैस से जमभग वासा मुलाजमीन के घर भी आमद। लवाहिकीन से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सिटी सदर नून लीग शेख एजाज ने शिकायत के अंबार लगा दिए। टिकट होल्डर की गफलत के बायस फैसलाबाद में नून लीग को शिकस्त हुई। मकामी कायदीन पार्टी तंजीम को अहमियत नहीं देते। शेख एजाज का शिकवा। शेख साहब अब जाने दें। नवाज शरीफ का शेख एजाज को जवाब। इजलास में फैसलाबाद के लिए तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। नौ मई के कितने लोग मिलिट्री कोर्ट्स में बेकसूर निकले, कितने मुल्जिमान बरी हो सकते हैं और कितने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की समरी मांग ली। अदालत के अटॉर्नी जनरल को तमाम तफसीलात 28 मार्च तक जमा कराने की हिदायत। जिन मुल्जिमान को कम सजाएं हुई हैं उनकी तफसील भी फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला। हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते। मुनासिब होगा कि अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर करें। अदालत की हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील का बेंच के साइज पर एतराज़। 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। अपनी मुतफरिक दरख्वास्त में भी 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी। वकील जवाद एस ख्वाजा के दलाइल। क्या हम किसी FIR को दर्ज होने से रोक सकते हैं? पाकिस्तान में मीडिया और सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ उस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। गलत FIR पर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान में कितनी होती हैं? चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को FIA के नोटिस से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, यहाँ जो बातें की जाती हैं बैरून मुल्क कोई करे तो हद तक इज्जत पर मुआशी तौर पर ख़त्म हो जाए। यहाँ तो उल्टा लोग व्यूज़ लेकर उससे कमाते हैं। आपकी दरख्वास्त भी मीडिया की आज़ादी से मुतालिक है या कोई और एजेंडा है? चीफ जस्टिस का वकील हैदर वहीद से मुकालमा। रिमार्क्स ये कि आपको मुफ्त मशवरा है, पहले अपने क्लाइंट से मुलाकात कर लिया करें। इस अदालत को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। FIA की आमिर मीर और इमरान शफकत के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी। अदालत ने समाअत 27 मार्च तक मुलतवी कर दी।
मैं तो कहता हूँ हमारी कौम का सबसे बड़ा मुजरम जो है ना, वो साकिब निसार है और पानामा के 5 जज हैं। बस इन 5 जजों को अदालती कटेड़ों में लाए, इनसे पूछे कि भाई चलता फिरता पाकिस्तान था, 60 रुपये पे पेट्रोल मिल रहा था, 105 पे डॉलर था, सी पैक बन रहा था, अंधेरे छट गए थे, बादशाह बन रहा था, दियामर बन रहा था, खुशहाली आ रही थी। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की माँ पर क्यों गलत फैसला दिया? कैप्टन सफ्तर ने 5 जजों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। पनामा केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का ट्रायल होना चाहिए। कौम का सबसे बड़ा मुजरिम साकिब निसार और पनामा के 5 जजेस हैं। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद भी सारी सूरत हाल के जिम्मेदार थे। छुपन छुपाए के खेल ने पाकिस्तान को डुबो दिया। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की मीडिया टॉक। मुराद सईद और आजम सवाती को जनरल नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मुराद सईद और आजम सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने दरखास्तों पर समाअत की। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने खुर्रम ज़ीशान को सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने MQM के नजीब हारून को भी सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर समाअत। क्या असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तेफसार, साइफर की असल कॉपी को दफ्तर खारजा में मौजूद होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह का जवाब, होगा नहीं, आपको टू द पॉइंट जवाब देना होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का मुकालमा, वो डॉक्यूमेंट जज को ना ही प्रोसिक्यूशन को दिखाया गया, ये कहाँ लिखा है? साइफर की कॉपीज को ज़ाया किया जाएगा। अदालत का इस्तेफसार, साइफर काम कैसे करता है, दफ्तर खारजा को क्या बुलाकर पूछ लें। इस हवाले से कल अदालती मुआमलत करेंगे। अदालत का हुक्म, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सेशन कोर्ट में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाए। अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने प्रोडक्शन की दरखास्तों पर समाअत की। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बानी PTI के मुकदमात से खुद को अलग कर लें, PTI का मुतालबा। बानी PTI के हवाले से मुकदमात पर समातें सुसरवी का शिकार हैं। हुकूमत की कोशिश है कि बानी PTI के मुकदमात पर कम से कम समातें हों। मरकजी तर्जमान रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खातीन की मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मुकर्रर वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्त की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। पेशावर हाई कोर्ट के 5 सूबे तक मखसूस नशिस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। तफसीली फैसला KP असेंबली में अपोजिशन की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। मियां आमिर महमूद, शकील मसूद, मीर इब्राहिम और सुल्तान लाखानी शामिल। वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को हुकूमती मौशी तरजीहात से आगाह किया। मईशत को पटरी पर लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। खसारे वाले इदारों के निजकारी, इदाराजाती इस्लाहात, सरमायाकारी हुकूमती तरजीहात हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दुनिया न्यूज़ का दौरा। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का मुआयना किया। न्यूज़ सिस्टम के हवाले से वज़ीर इत्तलात पंजाब को ब्रीफिंग दी गई। अगर मुल्क चलाना है तो सबको टैक्स देना होगा। तनख्वाहदार तबके के टैक्स से मुल्क नहीं चलेगा। साइबर एक्ट का नफाज पंजाब में होगा। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है अब ऐसे नहीं चलेगा। अपोजिशन को एहतजाज का हक है, मगर एहतजाज की आड़ में फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अज़मा बुखारी की गुफ्तगू।
साइबर एक्ट जो है वो पंजाब में भी हम लाएंगे इंशाल्लाह। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ चल रहा है एज इट इज़ नहीं चल सकता, इसको हमें रेगुलराइज करना होगा। जो लोग गलत खबरें बांटते हैं या जो प्रोपेगेंडा करते हैं उनको डरने की ज़रूरत है, आम आदमी को डरने की ज़रूरत। टैक्स तो देना पड़ेगा हम सबको, अगर मुल्क को चलाना है। सिर्फ सैलरीड लोगों के टैक्स के ऊपर पाकिस्तान नहीं चल सकता। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो उनका पता नहीं चलता, बुलाते लिबर्टी पे या पहुँच कोर कमांडर के घर जाते हैं। तो जब एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद हो एक फितना फसाद पार्टी का, तो फिर उसके ऊपर ज़रा वो बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन उनका एक हक है एहतजाज करना।